जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलियन। वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 25 दिसंबर है और मंडे का दिन है। वैसे तो सारे लाहौर में छुट्टी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जो ऑपरेशनल हैं, बहुत चुनिंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो गोल्ड की प्राइस जो है वो इसलिए बतानी ज़रूरी है कि अगर उन एरियाज़ में, उन मार्केट में कोई ख़रीदने या बेचने जाता है तो उसे प्राइस पता होनी चाहिए। देखिए, आज के दिन में 1 ट्राई आउंस में कोई तब्दीली नहीं है, 2050 से $2053 पर ही स्टैंड कर रही है, क्योंकि जो है वो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी तब्दीली देखने में नहीं आई कि जिससे इस रेट को अफेक्ट हो और ये ऊपर या नीचे की तरफ जाए। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर 282.50 पर है इंटरबैंक में, जो कि नीचे ही आ रहा है मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता। लोकल रिफाइन किए हुए गोल्ड की बात करें तो उसका रेट जो है वो उसी तरीके से 3,000 रुपये तोले के फ़र्क के साथ 2,15,000 रुपये फ़ी तोला है। 218 है पीस का और 215 है आपका जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है। आप लोग देखते होंगे कि मैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो जिन जिन बार्स में, जिन वेट्स में मैं डील करता हूँ, मैं उसकी इमेज भी मैंने लगाई होती है कि अगर कोई शख्स जो है वो गोल्ड ख़रीदना चाहे या सोना बेचना चाहे तो इंशाल्लाह सबसे बेहतर रेट पे जो है वो मैं सर्विस उन्हें दे सकता हूँ। लेकिन उनको उसके लिए मेरी शॉप पर आना पड़ेगा जहाँ पर मैं बैठता हूँ, और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें फुली इंटरटेन कर सकूं कि किस प्राइस के ऊपर गिव एंड टेक होगा। तो कोई भी ऐसा काम जो ज्वेलरी से रिलेटेड हो या खाली सोने से रिलेटेड हो, वो उसकी सर्विस जो है वो इंशाल्लाह आपको बाकी और लोगों से बेहतर तरीके से मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आते मेन टॉपिक की तरफ। देखें, अब मेरी इन्वेस्टर हजरात से गुजारिश है, वो लोग जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है और गोल्ड जो है वो रखा हुआ है, या वो ये बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम गोल्ड बेच दें और जो है वो इसमें से निकल जाएं कि ये मज़ीद सस्ता होने जा रहा है या क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको एक जो है वो ख़बर की बुनियाद के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। देखें, गोल्ड और डॉलर हरगिज़ ना बेचें। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त आप इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, तो वो देखने में तो बाज़ाहिर स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल अंदरूनी तौर पर नहीं है। आप स्टॉक मार्केट से अंदाज़ा लगाएं, स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई, गिर गई है, उसको भी आर्टिफिशियल तरीके से होल्ड करने की कोशिश जारी हैं। उसके अलावा जो सोना और डॉलर है ना, तो बस इनकी बारी आने वाली है, और जब ये बेलगाम होने हैं तो इनके रेट जो हैं वो पकड़े नहीं जाने। ये महंगा होना है, सोने ने महंगा होना है, डॉलर ने भी महंगा होना है। और ये जिस तरीके से पहले बताया गया कि जनवरी के मिड में या फरवरी के मिड में, ये इन ही दिनों में जो है ना आप वाज़े फ़र्क देख लोगे। और अगर आपने अपना सोना या डॉलर जो भी आपने रिजर्व रखे हुए वो बेच दिए होंगे तो फिर आप पछताओगे कि देखो, अगर हम थोड़ा वेट कर लेते तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको और दूँ। जिस वक्त डॉलर का रेट हाई पीक पे था, 320 रुपये से भी प्लस था, सोने का रेट 2,40,000 2,45,000 था। मैं एज ए शॉपकीपर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कस्टमर को डील करके कि रिकॉर्ड बिजनेस देखा गया उस वक्त। हालांकि स्लम्प हो जाना चाहिए था, काम को स्लो हो जाना चाहिए था महंगाई के पेश नज़र, लेकिन रिकॉर्ड बिजनेस देखा गया। एक चीज़ और ये समझ लें कि इकॉनमी को रेज़ करने के लिए एक बड़ा मेन एलिमेंट है पाकिस्तान में बाहर से पैसा आना, और वो रेमिटेंस के ज़रिए आए या कोई भी एक लीगल चैनल के ज़रिए आए तो उससे आपकी इकॉनमी को फ़ायदा होता है। और जो बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ही मेन सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं आपकी इकॉनमी को बेहतर करने में। अब जब यहाँ पे पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती है, डॉलर यहाँ पे महंगा होता है, तो जो बाहर का बायर है ना वो अलर्ट होता है। वो इस तरह से अलर्ट होता है कि यहाँ पे उनका 1 रुपया यहाँ पे 300 रुपये के बराबर हो जाता है, 350 रुपये के बराबर हो जाता है। उनका 1 रुपया यहाँ पे 400 रुपये, 325 रुपये के बराबर हो जाता है। तो वो लोग यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं, चाहे वो गोल्ड की सूरत में हो, चाहे वो डायमंड की सूरत में हो, या और दूसरी आइटम्स हो। तो वो लोग यहाँ पर आकर, यानी ये लास्ट टेन्योर में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग देखी गई और सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ का काम जो है वो हम लोगों ने भी किया कि जो बाहर से आ रहे थे। तो सेंस जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छी तो नहीं है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो आके पाकिस्तान में पैसा ला रहे हैं, लेकिन बिजनेस डेवलप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर डॉलर स्पाइक कर जाता है और सोना महंगा होता है तो ये बिजनेस जो है वो फॉल नहीं करेगा, बल्कि इसमें बेहतरी आई, क्योंकि बाहर से बैठे हुए जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं ना, वो इसी टाइम का इंतजार करते हैं पर्टिकुलर कि जब यहाँ पे डॉलर का रेट ऊपर हो और सोने का रेट ऊपर हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको बाइंग चीप पड़ती है। तो ये एक थोड़ी सी सेंस है जो आपको समझनी है। दूसरा, रूमर्स और बातें यही हैं कि आने वाले दिनों में, जनवरी में, फरवरी में, इसमें सोना और डॉलर जो है वो काफ़ी महंगाइयों की तरफ होगा। तो इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी पर
अगर आप बेचना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पर अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें। मेरा मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, जो अपकमिंग ये जो बातें की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपसे शेयर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।